Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 29. So शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से पांचवा भाग एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स से रिलेटेड है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 29 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में है। अब हम यहाँ भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? हम कह सकते हैं क्रिश्चियन सिख अल्पसंख्यक हैं, यानी माइनॉरिटी में है, और हिंदू जो है मेजॉरिटी में है। इसलिए हिंदू को मेजॉरिटी में माना गया है और अल्पसंख्यक जो माना गया है वो जो जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक माना गया है। Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। आर्टिकल 29 का क्लॉज एक कहता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है। हर किसी को अपने भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste and language or any of them। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार या राज्य द्वारा चलाया जा रहा है और पब्लिक के टैक्सों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है पर्टिकुलरली, और फंड्स भी उसके द्वारा जो रेज किए गए हैं वो भी सरकार ही दे रही है। तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे कभी भी मना नहीं किया जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.